अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मेरे पास एक छोटू सा मिरर पड़ा हुआ था जो कि मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही पड़ा रहता था। मेरे अक्सर वो काम आता था। कभी मैंने अपनी बैक साइड से अगर बड़े मिरर में अपने बालों की कटिंग देखनी है, या मैंने बाहर जाकर कोई मेकअप वगैरह अपना धूप में देखना है कि कैसा लग रहा है, ठीक फाउंडेशन लगी कि नहीं लगी, तो वो मैं ले जाया करती थी। 2-4 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड परफ्यूम निकाल रहे थे ड्रेसिंग में से, तो वो उनके हाथ से छूटा और वो उस मिरर के ऊपर धड़ाम करके गिर गया। वो मिरर टूट गया। छोटा सा मिरर था। तो जनाब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने मेरा मिरर तोड़ दिया है तो मुझे मिरर लेके दें, क्योंकि भाई तोड़ा तो आपने है ना। तो मैं कल उनके साथ बाजार गई और ये मिरर लेकर आ गई, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने इत्तू सा तोड़ा था और इतना बड़ा तुमने मिरर ले लिया। तो मैंने बोला कि भाई गलती करोगे तो फिर खमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना। खैर ये मुझे बड़ा पसंद आया था तो मैंने कहा चलो अब ले ही रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सा बड़े साइज़ में ले लेते हैं। अच्छा मैं अभी काम शाम कर रही थी तो जनाब डोर पे बेल हुई और मेरे हस्बैंड ने एक पार्सल मंगवाया हुआ था, वो आ गया। काफ़ी दिनों से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि पीछे बैग पे मुझे कपड़े, कभी मेहमान वगैरह आ जाए ना तो कपड़ों की जगह कम पड़ जाती है, तो मुझे आप ना एक स्टैंड ले दें। तो अब ये उन्होंने मंगवाया था तो थैंक गॉड आ गया और मुझे ये बड़ा पसंद आया स्टैंड, और बड़ा अच्छा था, एल्युमिनियम का था। और इसकी जो थी ना तारें, वो भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त थी। इटालियन ये है और बहुत ही ज़बरदस्त था। इसकी जो थी ना तारें वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी, और मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि अब कपड़े वगैरह जो है अगर इसके ऊपर डलेंगे तो ये कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे ना, वरना जंग वगैरह लग जाता है। खैर फिर मैं कामों शामों को लग गई। शाम हुई तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का। मैंने कहा चलो चलते हैं। अमूमन ये वाला मेरा बेटा जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं खाता, लेकिन जब ये कहता है ना तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसने कभी नहीं कहना कुछ खाने के लिए कि मैंने गोलगप्पे खाने या कुछ है। जब इसने कहा मैंने कहा चलो, उसी टाइम मैंने कहा चलो आओ चलते हैं। तो बस हम माँ बेटा तैयार हो गए और चल पड़े गोलगप्पे खाने के लिए। तो जब मैं निकलने लगी तो मैं अपने बेटे से कह रही थी कि मुझे भाभी बड़ी याद आ रही है। जब हम दोनों होते थे ना, यहाँ मेरा बेटा चला गया था तो वो मेरे पास ही थी, तो मैं उसे कहती थी कि सना चलाओ कुछ खा के आए ना, तो वो कहती थी चलो मामी टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो हम दोनों ने आना यहाँ पर गोलगप्पे खाने और इतना एंजॉय करना, बड़ा मज़ा आया करता था। तो कल मैंने उसको बड़ा ही याद किया और बड़ी जो है ना मुझे बस बड़ा दिल बुरा हुआ मेरा कल ना। चलो कोई नहीं, मेरी शहजादी आएगी फिर हम आया करेंगे दोबारा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये मुझे ना बड़ा ही अफसोस हुआ कल। ये एक दरख्त था यहाँ पे, बहुत हरा भरा था, और इसको देख के ना इतना कोई दुख हुआ मुझे। ये सारा ख़राब हो चुका था, या तो इसको कोई दीमक लग गई, कुछ ऐसा हुआ। बस पौधे वगैरह ख़राब होना बड़ा दुख होता है मुझे। हम ना बैठे इंतज़ार कर रहे थे गोलगप्पों का, तो यहाँ से ये गुब्बारे वाले और ये झूले वाला गुजर रहा था। तो मैं कहती तुम दोनों जब छोटे होते थे ना, दोनों बच्चे मेरे, इतना शोर डालते थे ना, ये तो इतना रोला डाल देते थे और कहते थे कि हर सूरत में हमने जो है ना ये झूले लेने ही लेने हैं, जो मर्जी हो जाए। जितने भी ज़रूरी काम को गए में है ना, सबसे पहला इनका काम होता था। खैर हमारे गोलगप्पे आ गए, हम दोनों माँ बेटा ने गोलगप्पों को एंजॉय किए। गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, टाइमली हमने खा लिए, शाम को खा लिए, वरना अगर रात को आओ ना तो थोड़े से वो सौगी से हो जाते हैं। लेकिन आज बड़े मज़े के थे। अब ये टाइम देख सकते हैं, हम घर जाने लगे थे, लेकिन रास्ते में इसने बोला मम्मा मैं ये जो है बार उसके पास से ना हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कितना का टाइम लग जाएगा। आप यकीन करें 7:45 बजे वो आया। मैं गाड़ी में बैठी रही, मैंने डांट लगाई ना अपने बेटे को। मैंने कहा कि इतना मेरा सारे काम पड़े हुए थे, बाबा आने वाले हो जाएंगे और मैंने खाना भी बनाना है अभी जाके। आगे से ना फिर हंसने लगा हुआ था, मामा मुझे क्या पता था इतनी देर लग जाएगी। मैंने कहा कोई हाल नहीं है, आप यकीन करें मैं आई हूँ, मैंने दौड़ें लगा दी मैंने, क्योंकि मैंने भी खाना बनाना था, सिर्फ मैं गोश्त को भून के गई थी और मुझे था कि चलो आ जाएंगे अभी हम। आप देखें हम शाम को गए हैं और रात हो गई। खैर जी मैं तो अब फटाफट से मुझे रुड़कियाँ लग गई थी। वजह क्या थी कि मैंने ना दिन में अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं आज थोड़े से पकोड़े भी बनाऊंगी, और आप सब तो जानते हैं मेरे हस्बैंड को पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो अब क्या हुआ, जब हम पहुंचे तो मैंने भिंडी बनानी थी। अभी मैंने भिंडी को फ्राई भी करना था और ये प्याज भी फ्राई करने थे, सारे काम रहते थे। तो अब पहले मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को ना बताया होता ना पकोड़ों का तो मैं आज स्किप कर जाती, लेकिन अब उनको तो बता बैठी हुई हूँ कि मैंने पकोड़े बनाने हैं, तो वो तो सोचते आ रहे होंगे बड़े मज़े के पकोड़े बने होंगे। तो बस भी इस तरह तो हो नहीं सकता कि मेरे हस्बैंड को पता हो और मैं जब वो आए और मैं कहूँ नहीं आज नहीं बने, तो फिर दिल बुरा हो जाएगा ना उनका। तो मैंने तो बस दौड़े लगा दी किचन में, फटाफट से भिंडी गोश्त अपना कंप्लीट किया, और फिर पकोड़े हों तो साथ चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता भाई। तो बस मैंने फटाफट से ये आपको दिखाया। इसमें मैंने अनारदाना डाला, धनिया डाला, 2 लहसुन की वो तुरियाँ सी डाली और हरी मिर्चें डाली। तो बस इनको ग्राइंड करके मैंने रख लिया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था आपने आते हुए ना दही लेकर आनी, तो असलम होगा साथ, वो दही ले लेगा।
अच्छा जी, फिर मैंने फटाफट से जनाब पकोड़े तलने शुरू कर दिए, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड के आने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। अब आप लोग ये ना समझना कि मेरे हस्बैंड इतने ड्रोने हैं कि वो मुझे डरा के रखते हैं कि बनाना ही बनाना है हर सूरत में। नहीं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं दिल के, बहुत नरम दिल के हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ भैया, अगर मैं उनको कुछ कह दूँ ना कि मैंने ये काम करना है आपके लिए, तो मैं हर सूरत में करके छोड़ती हूँ। वैसे तो अगर मैं उनको कहती कि नहीं बने, मैं जुरेज यार के साथ चली गई थी किसी काम, तो उन्होंने कहना था कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल बुरा हो जाना था ना। बस फिर फटाफट से जब ये सारे काम हो गए, पकोड़े भी बन चुके थे, थोड़े से रह गए थे बस, तो यहाँ मैंने सलाद बनाना शुरू कर दिया। और मुझे था कि फटाफट से सलाद भी बन जाएगा ना, सलाद के बगैर तो भाई भंडी गोश्त का मज़ा ही नहीं आता ना। तो ये लास्ट पोर्ट था जो मैं निकाल रही थी। यमी यमी से पकोड़े बड़े मज़े के बने थे। खाना शाना हमने खा लिया था। जब मेरा ख्याल है 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बड़े मज़े के पकोड़े बने थे। अच्छा, जल्दी जल्दी में जो काम करो ना बड़े मज़े का हो जाता है, मतलब खाना बड़े मज़े का बन जाता है। अब ये आप देख सकते हैं मुझे दौड़े लगी हुई हैं। अब इसमें मैंने लीमू डालना था, फटाफट से मैंने लीमू डाला और मज़ेदार सा हमारा सैलड तैयार हो गया। और ये फटाफट से नहीं हुआ था, ये तकरीबन आधा घंटा लगा था। आधा घंटा था सिर्फ मेरे पास, मैंने जो काम करना था आधे घंटे में करना था। वैसे एक औरत अगर कुछ भी करना चाहे ना तो कर सकती है, टाइम बस पता होना चाहिए कि ये मेरी टाइम लिमिट है, इसमें मैंने हर काम कंप्लीट करना है। खाना शाना खाने के बाद जनाब हमारा प्रोग्राम बन गया, हम खाला लोग की तरफ चलते हैं। तो बस हम रेडी हो गए और मैंने बनाई हुई थी शाम को चाट, शुक्र है वो बना कर गई थी मैं, तो मज़ेदार सी चाट बन गई थी, यकीन करें। हमने सोचा कि हम खाला की तरफ चलते हैं, वहाँ पे चाट ले जाएंगे और वो भी खाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे मिल के बैठ के। मेरे रोज़ के काम होते हैं, डेली का व्लॉग होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे घर में हो रहा होता है ना, बस वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और बस निकल पड़े अब खाला के घर की तरफ सवारी। जब हम गए तो अंकल भी आ चुके हुए थे, इस्लामाबाद होते हैं अक्सर मेरे अंकल, तो वो भी आए हुए थे। तो बस हम खुश हो गए, हमने कहा चलो अंकल भी हैं, मिल के खाएंगे अब चाट को। हम क्या लाई? देखा आपके लिए क्या लाई, मजे मजे की। डोंगे में पिज्जा, यम्मी, वाह, फ्रूटी पिज्जा। मैंने कहा अंकल आए हुए होंगे मजे, तो आज हम जो है ना, इन दोनों ने ये कहा कि जो भी हो। यहाँ मेरे अंकल कह रहे थे कि ये दोनों बच्चे लगे हुए थे, आज भाई और बाजी ज़रूर आएंगे, तो आप लोग सच में आज आ गए। तो खैर जी, ये खाला और उनकी बहू बैठी हुई थी और मैं उनकी वीडियो बना रही थी कि दोनों ने एक जैसे ड्रेसेस पहने हुए थे, बड़े माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे। भाई सास बहू में माँ बेटी वाला प्यार होना तो मज़ा आ जाता है ना। अच्छा जी, हमने खूब गप्पे लगाई और 11 सवा 11 बजे हम घर आ गए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।